हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एक न्यू टॉपिक पंचवर्षीय योजना। पता है ये पंचवर्षीय योजना का एक ठो इकोनॉमिक टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पंचवर्षीय योजना की बात की है तो 1991 से 1951 से 2017 तक, ठीक है। पता लगा ये चला था, ठीक है। ये नेक्स्ट फिर क्या होता था, इसे फिर मतलब जब धीरे धीरे देश डेवलपमेंट होते गए तो क्या होता है, इस योजना को लोग मतलब उतना नहीं, जब देश में इम्प्रूवमेंट हुआ लेने के लिए इतना साल जब हुआ तो लेकर देश देख रहा था कि इतना ज़्यादा देश में चेंजेस नहीं देखने को मिला, इतना इससे फ़ायदा नहीं मंद हो रहा था, या इससे इस सिस्टम से देखा जाए तो लोग बोर हो गए, या कुल मिला के इस सिस्टम में उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, उतना मतलब विकास नहीं दिख रहा था। तो फिर क्या होता है, तो इन्हें बंद कर दिया था, इसे इसे समाप्त करके फिर नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। तो पहले इसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में जानना हमारे ये क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। आपको पता है, देखो पहले होते 1900 जब कब चला था, ठीक है। ये सब याद करना लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ यानी कि 1966 से 69 में, यानी कि यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ कुल मिला 3 साल के लिए चला गया था। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष के लिए चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपने 3 वर्ष के लिए क्यों चला दिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अब चला दिए। फिर यहाँ पे देखिए कितना वर्ष चला दिया आप यहाँ पे, फिर यह 2 वर्ष के चला। तो क्यों ऐसा हुआ, देखिए क्यों ऐसा होता है। आप देखो योजना मतलब अब अयोग लाया था क्यों, क्योंकि देखिए ये इस कंडीशन में लाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। देखिए क्यों लाया जाता है, वहाँ लाने का देखिए क्या योजना उसको लाया जाता है, उसको बोला जाता है योजना अवकाश, ठीक। योजना अवकाश क्या होता है, जैसे 5 वर्षीय योजना हम चला रहे हैं, ठीक है। 5 5 वर्ष के ड्यूरेशन है। अब उस ड्यूरेशन में आपने शेड्यूल भी सेट कर रखे होंगे कि इस साल में इतना करना है, इस साल में ये विकास करना है, कृषि पर ध्यान देना है, या उद्योग पर ध्यान देना है, या किसी प्रकार की शिक्षा पर ध्यान देना है, ठीक। आप 5 साल के शेड्यूल बना ली, आप 5 साल में विकास करें। लेकिन क्या हो, किसी किसी कारण से वर्ष क्या होता है, देश में वार हो गया है, युद्ध हो गया है, या किसी प्रकार के कुछ डिस्पोर्ट मतलब कोई भी विस्फोट वगैरह हो गया देश में, हड़ताल वगैरह या भूखमरी कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, 5 साल की ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाती है, ठीक है। अगर आप देश में कोई वार हो गया है किसी प्रकार के, तो उसको भरपाई करने के लिए आप 5 साल की ड्यूरेशन ले जाओ, 5 साल की ड्यूरेशन ले जाओगे तो आपको फिर बहुत 5 साल बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो 5 साल में साथ हालात उतना सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इमीडिएटली लेगा हमारे देश को स्टेबल लाने के लिए जो नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए फिर हमें और योजना अवकाश लाया जाता है, ठीक है। ताकि हमारे देश में जो नुकसान हुए उसको 2 साल में 3 साल में हम उसी लायक बना दें, या उसी जो नुकसान हो उस तक बना दें, ठीक है। उसके बाद फिर 5 साल की योजना अवकाश चलाएंगे, ठीक है। जब हालात ठीक हो जाएंगे देश के उसके बाद चलाएंगे, ठीक है। इसलिए लाया जाता है। ऐसा ही नहीं शौक होता है कि हम 2 साल लाएंगे, जब 5 साल के कुछ हालात हो जाते हैं देश की, इसी वजह से लाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कब कब योजना अवकाश लाया गया था, सॉरी 1966 से 69 में लाया गया था एक बार। फिर नेक्स्ट आता है, फिर 1978 से 80 तक 2 साल के लिए लाया गया था। फिर 2 साल के लिए 1990 से 92 तक लाया गया था, ठीक है। लाने की वजह था, अभी बात करते हैं क्या क्या हालात थे, ठीक है। तो चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे योजना अवकाश बात करें तो जो आयोग का गठन की बात की, योजना आयोग का गठन के कब हुआ था, यानी कि जैसे कि हमारे देश में जो ये योजना अवकाश के बारे में जो 5 वर्षीय बना था, तो ये गठन इसके द्वारा हुआ था ना। ऐसे थोड़ी कोई भी देश में कोई भी सिस्टम लगा तो उसका कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है। तो योजना अवकाश हो गया। तो योजना अवकाश का गठन की बात करें तो कितना कब हुआ था, यानी 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो हमारे योजना आयोग हो गया जिसके द्वारा 5 वर्षीय योजना जो चलाई जाती है, उसका जो मुख्य होते हैं वो या अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, उसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो हमारे इसका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आता है कि उपाध्यक्ष की बात किया है तो वो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये थे हमारे जो योजना आयोग जब बना था, जब तैयार हुआ था इस कंडीशन से, उस समय इन ये से उसके पद यानी कुल मिला के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे। और ये याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, कि उस समय कौन थे अध्यक्ष, उस समय कौन उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बात किया था, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या वर्क है, इसका वर्क ये होता है कि इसका गठन हमें पता है, इसका गठन कब किया गया था, तो 1952 इसमें गठन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई 5 वर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना होता है। देखिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम लागू करना है तो ऐसे थोड़ी सिस्टम लागू कर दिए तो उसकी फिर देख रेख, उसको मेंटेन करने के लिए, कुछ आयोग को या कुछ
सिस्टम कुछ काउंसिल खोला जाता है ना, कुछ परिषद तो किया ही जाता है। अगर कोई रेलवे स्टेशन कोई भी एयरपोर्ट है उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ बनाया जाता है, उसके काउंसिल बनाया जाता है, उसको केंद्र बनाया जाता है, ताकि यहाँ से मेंटेन किया जा सके पूरे जितना भी हमारे एरिया में जितने एयरपोर्ट जितना भी है वो सभी को हम उसको मतलब कंट्रोल कर सके या उसको अच्छे से चला सके, ठीक प्रॉपर चला सके, किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट ना हो। उसी प्रकार के क्या होता था जब ये 5 वर्षीय योजना चलाए जा रहे थे, तो उनमें देश में क्या क्या हो रहा है, नहीं 5 वर्ष तो मैंने बता दिया कि इतना साल चलाना है। अब किसी के सरकार के सब सरकार तो ठीक नहीं होता है, तो किसी के सरकार में क्या होता है, अगर गड़बड़ी हो रहा है तो उसका देख रेख होते, क्या 5 साल में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, देश में कुछ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 साल में, लोगों को कुछ भलाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग अच्छे तरह से प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर घुसखोरी हो रहा है या फिर और करप्शन वगैरह हो रहे हैं। तो उसको देख रेख करने के लिए हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास का परिषद हमने डेवलप किया गया, ठीक है, ताकि उस काम को अच्छे से प्रॉपर तरह से और 5 वर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखिए 5 वर्षीय योजना मैंने बता दिया। अब पहली 5 वर्षीय योजना चलाई गया था, ठीक है, तो मैंने बता दिया था क्या क्या सिस्टम था, क्या क्या इसके लिए लागू किया गया था। अब तैयार हो गया था पूरा 5 वर्षीय योजना, अब तैयार हो गया, ठीक है। अब पहली दफ़ा अब कुल मिलाकर इनिशियल हो गया, पहली 5 वर्षीय योजना लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था 1951 से 56 तक, 5 साल का ड्यूरेशन, 1951 से 56 तक योजना आयोग को, मतलब पहली 5 वर्षीय योजना को लागू कर दिया गया, ठीक है। इनके मॉडल याद रखिएगा, इसके मॉडल का नाम क्या होता है, इसका मॉडल का नाम जैसे कि हेरोड होते हैं, डोमर मॉडल याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दो ही, अगर पहली 5 वर्षीय योजना और सेकेंड पर दूसरी 5 वर्षीय योजना ही में आपको मॉडल दिखेगा, बाकी फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मॉडल पूछा जाता है कि मॉडल की जो पहली 5 वर्षीय योजना में मॉडल का नाम क्या था, तो हेरोड डोमर याद रखिएगा, ठीक है। उसके उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य की बात करें तो कृषि विकास के लिए, यानी कि जो पहली 5 वर्षीय योजना बनाया गया था उसमें ये बोला, मतलब कुल मिला के इसका जो मेन मोटिव था वो कृषि में विकास देना था, कृषि में डेवलपमेंट हो गया, कृषि क्योंकि हमारा देश, पता है हमारा देश कृषि प्रधान हो गया, ठीक है, कृषि पे डिपेंड है, तो कृषि पे लाइक अभी क्या उस समय भी 58%, 50 उस समय अगर बात किया जाएगा, अगर हम 51 जो % होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से, वो अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर पे पहले डिपेंड होते थे, लेकिन अब क्या होता था, अभी वो अपोजिट हो गया। अब थर्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर में अब क्या होते हैं, अब अधिकतर अब भूमिका निभाता है टर्सरी सेक्टर, अब वो 51% अकेले कब्जा करता है। अब जो प्राइमरी सेक्टर होते थे वो उसमें कम, अब सबसे कम उसमें अब आपको दिखेगा भूमिका, लेकिन पहले उस टाइम में था, क्योंकि सबसे कृषि पर डिपेंड थे, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता था भूमिका, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, इसका प्रमुख क्या था, इसके प्रमुख कार्य क्या था, यानी कि जब पहले 5 वर्षीय योजना हो गया, इसका प्रमुख कार्य का क्या हुआ था। इसमें देखिए इस योजनाओं काल के दौरान क्या होता है, कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू हुई। अब तो कृषि मैंने करने के लिए तो कुछ योजना बनाएंगे ना, बांध वगैरह बनाएंगे ताकि उससे पानी वगैरह आ सके, नहरें तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या होता है, उन्होंने कुछ सिंचाई परियोजना शुरू किया गया, जिसमें से देखिए भाखड़ा नागल बांध हो गया, इंपॉर्टेंट, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी हो गया, और परियोजना व्यास परियोजना, ठीक है, ये सब बनाए गए थे, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर सकते हैं आप जिसे, क्योंकि पूछा जाएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस योजना के तहत बनाया गया था, किस 5 की पहली या दूसरी, तो आपको याद रहेगा तब ना आप टिक लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी 5 वर्षीय योजना, ठीक है। देखिए पहले चला था 1956 से चला था, 1951 से 56 तक, अब 1956 से चल रहा है कितना तक, 61 तक चल रहा है, 5 साल के लिए चल रहा है, ठीक है। इसके मॉडल का नाम क्या है, याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर उद्योग, इसका क्या था मोटिव था इस योजना का, उद्योग यानी औद्योगिक विकास के लिए, यानी कि औद्योगिक यानी विकास के लिए, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित करना था, लाइक उद्योगिक में कुल मिलाकर ध्यान देना था इसका, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ध्यान देना था, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। तो इसका क्या मोटिव था, याद रखिएगा कि औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की इसका प्रमुख कार्य, अब इसमें जो औद्योगिक कार्य के लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है, आपको पता है कि औद्योगिक कार्य के लिए क्या फैक्ट्री वगैरह स्थापना उसको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए क्या इन्होंने किया, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, ठीक है, ये सब इस कारखाने स्थापित किए गए किसके, दूसरी 5 वर्षीय योजना के तहत, क्योंकि उद्योग के लिए ये सब तो जरूरी, तो दुर्गा याद रखेगा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला किस योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, दूसरी 5 वर्षीय योजना के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, ठीक है। इसको देखिए, इसका विधि की बात किया जाए तो 1961 से लेकर 1966 तक, ये भी देखिए, ये भी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए 5 वर्ष के तक चल रहा है, ठीक है। अभी योजना अवकाश नहीं आया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसमें मॉडल नहीं, इसको उद्देश्य बना, इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास करना था, ठीक है। इसमें क्या था, अब आत्मनिर्भर बनाना देश को, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब क्या, आत्मनिर्भर मतलब होता है कि जैसे अभी भी पता है, अभी भी हमें पता है कि किसी भी देश से अभी भी पता है, हम बहुत देशों से होते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं, मतलब यानी कि बहुत से देशों से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि लाइक अभी भी हम आत्मनिर्भर पूरी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि किसी देश का सपोर्ट, किसी की सहायता लेना पर जो हमें आवश्यकता नहीं कि मान ले कोई टेक्नोलॉजी में अगर हम देश में नहीं डेवलप कर पाते, किसी और के देश के, जैसे चाइना हो गया, चाइना से बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी हम अपने देश में लाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में अभी एबिलिटी है नहीं, कैपेसिटी नहीं है, उतना हम अभी डेवलप नहीं करते, हम उतना डेवलप नहीं हुए जो कि खुद हम उसको बना सके, इसलिए हम किसी देश की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आत्मनिर्भर अभी भी नहीं हुए, ठीक है। अगर फ़ोन भी देखा जाए, फ़ोन या किसी भी सेक्टर में देखा जाए तो मैक्सिमम अगर विदेश से आपको विदेशी बहुत उसमें आगे है, ठीक है। टेलीविज़न सेक्शन में देखे, सेक्टर में देखें तो टेलीकॉम में देखें तो बहुत आगे है, अगर चाइना, ठीक है। तो आत्मनिर्भर अभी भी तो नहीं है, अभी उसका हम ले उसका भी अभी भी यूज कर रहे हैं, उसका सपोर्ट, उसका भी सहायता ले रहे हैं, उसका सामानों को, प्रोडक्ट को अभी हम सेल, मतलब हम ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तब उसको सीख कर हम तब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बात कर, यहाँ पे देखिए इसका प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता था। इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड, बोकारो, इंपोर्टेंट है, झारखंड में क्या, बोकारो आयरन हो गया है, और स्टील इंडस्ट्री, इंपोर्टेंट, स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या कि हरित क्रांति शुरू, और इसी के दौरान हरित क्रांति जो शुरू हुई थी इसी के दौरान, ठीक है, जो कि मैंने बहुत इसको लगाया, ठीक है। देखो इसका बात किया जाए, ये बहुत मैंने इसको अगर रखा है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हरित क्रांति, ठीक है, कि पूछा जाता कि हरित क्रांति होते किस योजना के तहत सबसे पहले लाया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और आपको ये तो ये पता है, जब यहाँ पे ध्यान दिया गया है, यहाँ ध्यान किस पर दिया गया है, जब यहाँ आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया, उद्योग पर ध्यान, कृषि उद्योग पर ध्यान दिया गया, तो ऑफकोर्स बोकारो आयरन स्टील उद्योग के लिए तो स्थापित करना पड़ेगा, स्टील इंडस्ट्री भी स्थापन किया गया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बोकारो आयरन हो गया है, और स्टील इंडस्ट्री होते हैं वो किस योजना के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। इसी सब पे क्वेश्चन बनता है, और कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब देखिए, लेकिन क्या होता है, ये योजना बहुत असफल रहा, मतलब असफल रहा कुल मिला के। अब असफल क्यों रहा, इसका वजह देखिए क्या क्या था। इसकी वजह था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, फिर नेक्स्ट 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था, और 1966 में सूखा पड़ गया था। जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के दौरान तो पता है, युद्ध ऐसा नहीं कि युद्ध हम कर रहे हैं, हम अगर चाइना मेरे पे युद्ध कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को नुकसान होगा, यार उन्हें भी नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए कोई देश युद्ध करने से पहले सोच लेता है कि अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही नुकसान, मुझे ही फायदा होगा, मुझे भी नुकसान होगा, उस देश को ही सिर्फ नुकसान नहीं होगा जिस पर हम अटैक करेंगे, वो भी मेरे पे अटैक करेगा, तो नुकसान दोनों देश को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए युद्ध करने, और युद्ध में हल्का फुल्का खर्चा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है, दोनों देशों का, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि क्यों लाया जाता है योजना अवकाश, तो मैंने देखिए युद्ध हो गया था, चीन से युद्ध हो गया था, पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, और भूखमरी आ गया, यानी सूखा पड़ गया था, तो अब कृषि वगैरह भी अब नहीं हो पा रहा था। तो देखो अब योजना अवकाश लाए, क्योंकि 5 साल की ड्यूरेशन देते तो फिर 5 साल में जो मेरी वो जो कंडीशन था वो सुधार, 5 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 5 साल उस कंडीशन को सुधार नहीं पाते, इसलिए वो कंडीशन को सुधारने के लिए, जो नुकसान हुए उस कंडीशन को सुधारने के लिए फिर हम 2-3 साल के ड्यूरेशन से कर देते, इस योजना को चेंज कर देते, 2-3 साल के लिए योजना अवकाश लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर 3 साल की योजना अवकाश था, ठीक है। कितने साल का था, 3 साल की योजना अवकाश था। इसमें सिंपल सी क्या कहा गया कि तीसरे पंचवर्षीय योजनाओं के विफल होने के कारण, विफल हो गया था, इसके रोक दिया गया, फिर उसे रोक दिया गया, और फिर 3 वर्ष की अवधि के लिए एक वार्षिक योजना चलाई गई, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि रोक देने की वजह था ना, हम उतना लंबा नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब चौथा पंचवर्षीय योजना आता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चला था कि अब क्या, ये कितना, ये 5 साल चला था, क्योंकि ये 5 साल चला था क्योंकि वहाँ पे हालत सुधर हो गया था, मेंटेन हो गया था हालत उसमें, ठीक है, तीसरे पंचवर्षीय योजना, तीसरी योजना में, ठीक है। और योजना अवकाश लाया गया था 2-3 साल के लिए, तो फिर वो हम मेंटेन किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 वर्षीय योजना चला गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या चला था, पंचवर्षीय योजना चला था 1969 से 74 के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ
आत्मनिर्भरता और कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। फिर इसमें सिंचाई आत्मनिर्भरता हो गया और कृषि और सिंचाई पे महत्व, ठीक है, ये सब पर ध्यान दिया गया। और कंफ्यूजन इसी पे होता है, आप कहोगे यार दो तीन में आप तीसरे चौथे में आप तीसरी दूसरी में आप कह रहे हो सिंचाई का, कृषि सिंचाई पर महत्व, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या। ये दोस्तों अभी मैं ये सब जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं लास्ट में एक लिस्ट में रखा हूँ, ठीक है, उसमें सब मैंने डिटेल में दे रखा है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको भले ही कंफ्यूजन होगा कि सभी में कृषि आ रहा है, सिंचाई आ रहा है और उद्योग आ रहा है, तो लास्ट में सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, उसका उद्देश्य में, ठीक है। तो इसको देखिए, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि आत्मनिर्भरता और कृषि की मतलब इसका उद्देश्य क्या क्या था, ठीक है, योजना को, ये जरूरी होता है। अब देखिए इस योजना में क्या होता था। इस योजना में भारत की कृषि विधि पर सर्वाधिक मतलब अगर रही है, अगर बात किया जाए हम और योजना के कंपेरिजन में बात किया जाए कि इस योजना का क्या, इस योजना का महत्व क्या रहता, तो देखा जाए इस योजना में देखा जाए तो कृषि के कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। यानी कि योजना तो पता है कि फर्स्ट से कृषि पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन इस उतना उस समय योजना में उतना देखने को विकास नहीं मिला था, लेकिन इस योजना में क्या हुआ, कृषि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला, कृषि में बहुत ज़्यादा हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिले था, ठीक है। फिर इसका प्रमुख अगर बात किया कार्य की बात किया जाए तो इसका प्रमुख कार्य में देखिए क्या क्या होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके प्रकार इसरो, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो इसरो बन जाता है कि इसरो की स्थापना कब किया गया था, किस योजना के तहत किया गया था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इसरो की स्थापना। अब इसको इसरो पता है, भारत के स्पेस हो गया रे, इसको आप कैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। इसके देखिए, इसकी अवधि कितना साल चला था, कुल ये 4 साल के चला था, ठीक है, ये कितना 4 साल के चला था, और 4 साल तक चला था, 1 साल के लिए क्यों चला गया था वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1974 से 88 तक चला था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो नहीं, गरीबी उन्मूलन हो गया है और आत्मनिर्भरता पर बल देना, यानी कि गरीबी को हटाना था, ठीक है, इसमें गरीबी को हटा देना था और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना था, उस पर बल देना था। मैंने आत्मनिर्भरता पर मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी था। लोगों को समझ नहीं आता था, लोगों को आत्मनिर्भर यानी कि लोग गुलामी कब लोग करते हैं किसी का, जब वो आत्मनिर्भर नहीं होते, ठीक है, वो अपने दिमाग से काम नहीं करते, ठीक है, उनके पास सब सोर्स है लेकिन तब भी वो दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं, जब वो देंगे काम तभी हम करेंगे, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी, ठीक है, देश में। फिर बात की प्रमुख कार्य बात किया जाए, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मैंने बताया गरीबी हटाओ उन्मूलन, तब देखो आपको याद कैसे होता है कि गरीबी उन्मूलन किस योजना के तहत लाया गया था, तो पंचवर्षीय योजना के तहत। अब गरीबी लाएगा तो नारा तो लगेगा, ऑफकोर्स, तो नारा लगाया गया था, गरीबी हटाओ के नारा लगाया गया था पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और केवल ये 4 साल की रही थी, ठीक है। चलें, अब देखिए क्यों 4 साल के रहा था, क्योंकि इसलिए रहने की वजह था, इसलिए ने कि देखिए यहाँ पे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जो सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके और वार्षिक योजना चला दिए थे। मतलब जो मोरारजी के देसाई के ने जो नेतृत्व वाले जो सरकार थे, जब उसके सरकार थे उस समय पंचवर्षीय योजना तो चल ही रहे थे, लेकिन क्या होते थे फिर जब नए सरकार आए तो बोला यार ये योजना उतना प्रॉफिट नहीं, कुल मिला के आए, तो फिर वो सरकार फिर अपना नियम कानून वगैरह उनको अधिकार मिल गया, तो उन्होंने अधिकार मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, जो पंचवर्षीय योजना चल रहे थे वो 40 मतलब 1 साल और बच रहा था, उन्होंने कहा कि इसको स्टॉप कीजिए और फिर से चलाने की कोशिश कीजिए पंचवर्षीय योजना। तो फिर उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना चलाने का शुरू कर दिया था जब नया सरकार आया था, ठीक है। तो इसी वजह से 4 साल के रह गया था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अब छठी पे आया था, अब छठी बात की, छठी पंचवर्षीय योजना की बात की, तो इसका आपको देखो इस 5 वर्ष के लिए चला था, ठीक है, 5, अब नया सरकार आया तो ऑफकोर्स तो वो चलाएंगे 5 साल के, जो सिस्टम है तो चलाना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बात की, इसका उद्देश्य क्या था, तो फिर गरीबी उन्मूलन, इसको भी गरीबी हटाना, इसमें बोला कि गरीबी हटाने पर ध्यान दिया गया है, और रोजगार, इसमें नया क्या है कि रोजगार पर ध्यान दिया गया है, रोजगार, ठीक है। अब लोगों को रोजगार में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रोजगार मिलना देश में बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वही कह रहा है। नेक्स्ट बात, इसका प्रमुख कार्य क्या था, देखिए नाबार्ड, आपको पता है नाबार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, NABARD की स्थापना की गई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखें, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि नाबार्ड की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था, तो आपको याद रखेगा छठा याद रखेगा मैं, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, तो याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की,
योजना में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बात किया तो इसका अवधि की बात किया है तो अवधि वही 5 वर्ष के लिए चला था। और इसका उद्देश्य आपको याद रखना जरूरी कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके उद्देश्य की बात किया तो योजना मतलब जैसे रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास में ध्यान दिया गया था, ठीक है। रोजगार तो पता है कि रोजगार की छठी में मतलब छठी में ध्यान दिया गया था रोजगार पर, और शिक्षा पर इसमें ध्यान दिया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास के लिए थोड़ा ध्यान दिया गया था इसमें अलग, ठीक है। कि शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य के लिए विकास पर ध्यान दिया गया था कि इसका उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था, तो गरीबी का माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान होते हैं, यानी लकड़वाल हो गया समिति द्वारा हुई थी, ठीक है। यानी कि गरीबी की माप नहीं, यानी कि लेकर जिसको बोलते हैं सेंसस ऑफ द पुअर हो गया, ठीक है। गरीबी की मतलब देश में गरीबी क्या है, उसकी कितनी क्या है, मतलब उसका कुल मिलाकर उसके माप पैमाने वगैरह किया गया था, ठीक है। कि इसमें क्या है, उसके दर क्या है गरीबी की, ठीक है। तो उसका लकड़वाल समिति के द्वारा किया गया था। फिर बात किया जाए तो फिर इसमें क्या होता था, इसमें देखिए मतलब सर भोजन हो गया है, काम हो गया और उत्पादन का नारा इस योजनाओं में दिया गया था, ठीक है। तो भोजन, काम, उत्पादन, क्योंकि पता है जब ये सब कब होता है, जब देश में कुल मिला के सरकार आपसे प्रॉमिस किया है कि इस योजना के तहत कहा था कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है आपको। रोजगार बोला था देंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा आपको, इतना देंगे उतना मिल ही नहीं रहा, तभी तो ये नारा लगता है ना, ऐसे थोड़ी लगता है। उसी प्रकार की फिर बात की तीसरी योजना का चलाया गया था, ठीक है। तो क्या चलाया, देखिए तब कब चला था, मैंने ऊपर बता दिया था ना। फिर देखिए 1930 बस लास्ट योजना अवकाश चला था, उसके बाद नहीं चला था, ठीक। उससे 90 से 92 तक चला। इस दौरान भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, यानी इस भारतीय अगर इकोनॉमिक बात करें तो उतना मतलब कुल मिला उसी से जूझ रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इस प्रकार होते ऐसे वार्षिक योजना चलाए गए थे, ठीक है। कुल मिलाकर रोजगार कहाँ से देगा, अब रोजगार ये मांग रहा है, अब भारत की इकोनॉमी की ऑलरेडी कुल मिलाकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ये रोजगार कहाँ से देगा, तो प्रॉब्लम होता है ना। जिस वजह से क्या होता है, इससे फिर जैसे बोला कि यार 5 साल बहुत लंबा होता है, तो फिर उन्होंने इसको स्टेबल करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए चला मतलब योजना का 2 ही साल के लिए रखा कि ताकि 2 साल में जो भी हमारे जो देश में आर्थिक जो संकट है उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके 2 साल में, इसलिए फिर 2 साल के लिए चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य क्या था, देखिए ये कितना साल के, 5 साल के लिए चला था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन के विकास पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य की बात किया जाए तो इसका प्रमुख कार्य की बात किया जाए तो इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरू किया गया था। यानी कौन योजना, प्रधानमंत्री योजना किस योजना के तहत शुरू किया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधन का विकास, ये याद, उसका उद्देश्य याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके प्रमुख कार्य हुआ था, यही तो दोनों क्वेश्चन, इसी से तो क्वेश्चन बनता है, और कहाँ से बनाएगा ये, आप इसमें ये तो कंफ्यूज रहेगा, आपकी इसके डेट उतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये कब, पता है ये कब चला था, यानी कि 1997 से लेकर 2005 तक चला था, 2002 तक चला था, ठीक है। और इसका उद्देश्य, मैंने उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। देखो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ठीक है। यानी कि न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि किसी चीज़ को अगर डिवाइड होना है, देश में कोई भी अगर लाया गया योजना तो उसको सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैंने कुछ ही स्टेट में पहुंचा, आधा से ज़्यादा स्टेट तक पहुंचा ही नहीं जो मेरा योजना, ठीक, कोई भी फंड वगैरह पहुंचा ही नहीं, तो न्यायपूर्ण सभी तक वितरण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, सभी को इक्वल मिलना चाहिए, उसी पर समानता के साथ विकास, और समानता के साथ विकास होना चाहिए, ठीक है। समानता, सभी में समानता होना चाहिए, ऐसा नहीं विकास करो अमीरों के सिर्फ विकास करो, अमीरों को फैसिलिटी दे रहे हो, गरीबों को नहीं दे रहे हो, तो समानता होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। वो गरीब अमीर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को विकसित होना चाहिए, सभी में जान होता है, ठीक है। वो सभी को भूख लगती है, पैसा से भूख नहीं मिटा सकती है, लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ मिनट के लिए अगर कोई कुछ हो जाए ना तो उसमें पैसा नहीं देखोगे, आप कहोगे कि यार मुझे ठीक होना है, इमीडिएटली मुझे ठीक होना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी ये है, पैसे तो बाद में आता है, तो इसलिए इक्वलिटी होते हैं, ठीक है, होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बात किया जाता है यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया है तो ये क्या आप देखा 2002 से 2007 तक चला था, 5 वर्ष की अवधि था। फिर इसका उद्देश्य, मैंने उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। क्या इसका उद्देश्य था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है, इसका उद्देश्य था।
और अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दिया जाए। यानी कि जो फिर प्रति व्यक्ति आय होते दुगनी कर दिया, यानी कि लोगों की आय दुगनी कर दे, यानी रोजगार में बढ़ावा दे दे, ठीक है, लोगों की बेरोजगारी को ख़त्म कर दें, ताकि बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे तो गरीबी ख़त्म कर देंगे, तो ऑफकोर्स हमारे 10 वर्ष से प्रति व्यक्ति आय होगी वो दुगनी हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसी ध्यान दिया गया किस पर, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कब 2007 से 2012 तक चला था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी कि तीव्र विकास होना है, तीव्रतम एवं समावेशी, तीव्र मतलब लड़का विकास होना चाहिए, मतलब इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए, लड़का ध्यान देता है, ठीक है, तीव्र गति से होना चाहिए विकास, ठीक है, फास्टली विकास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के, ठीक है, इसमें इसका विधि क्या है पता है, 2012 से 2017 तक चला था और लास्ट 17 तक लास्ट था। उसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? इसका उद्देश्य था कि तीव्र समावेशी और सतत विकास, ठीक है, सतत विकास पर, ठीक है, मतलब विकास पे कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए, विकास होना ही चाहिए, ठीक है, विकास होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं कि उसी वही कह रहा है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे लास्ट टाइम का 1 जनवरी 2005 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था यानी कि नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। मैंने बोला था ना कि नीति इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि ये आपको कि 2015 में क्यों बंद किया जब 2017 तक चला था? यार भाई कोई भी योजना जब संविधान में पेश किया जाता है तो उनको ऐसे नहीं कि तुरंत बन जाता है, उस पर अब उनमें बहस चलती है, उनमें बहस होती है, देन तब वो कोई कानून वगैरह बनता है। ऐसी कहोगे अब कहोगे कि कोई प्रधानमंत्री बोलेगा कानून बनाना है तो कानून पर बहस चलेगी पहले लेकर कुछ महीना 6-7 बहुत दिन बन लग चलेगी, ठीक है, साल 2 साल भी लग सकता है, देन तब वो कानून पर ध्यान दिया जाता है, तब वो कानून बन के आता है। अब ऐसे थोड़ी तुरंत कोई कानून बन जाता है। उसी प्रकार 2015 में सबसे पहले इसको बात मंत्रिमंडल में रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, देन तब इसको चेंज करके तब फिर नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है। तो और देखिए मैंने जो बोला था लास्ट में प्रोवाइड में, देखिए ये इसका बात कर रहे थे मैंने यहाँ पे सब दे रखा है, देखिए अब इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, देखिए ये मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, देखिए, ठीक है, मैं सब यहाँ पे विभिन्न जितने भी अगर छूट भी कुछ अगर उसमें से मिस हो गया है, मतलब उद्देश्य ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यानी कि उद्देश्य इसका क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय प्रथम योजना का उद्देश्य क्या था, ये जरूरी है, ठीक है। तो मैंने देखो इसका उद्देश्य होते मैंने सभी भी लिखा, वर्गीकरण अच्छा से कर रखा है, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया, देखिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।